जय श्री कृष्णा। आज ऋषि पंचमी पर आइए सुनते हैं सप्त ऋषियों की यह कहानी। राजा दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे वशिष्ठ। उन्होंने चारों राजकुमारों को राजा दशरथ से राक्षसों का वध करने के लिए मांगा था। यह वैदिक काल के प्रमुख ऋषि थे। उन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान हुआ था। एक बार ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम में आए। उनका सत्कार उन्होंने कामधेनु गाय के द्वारा दिए गए भोजन, फल और दूध से किया। कामधेनु गाय को देखकर ऋषि विश्वामित्र लोभी बन गए। वे मन ही मन कामधेनु गाय को प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने वशिष्ठ से कामधेनु गाय मांगी, पर उन्होंने मना कर दिया। ऋषि वशिष्ठ को अपने लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए कामधेनु गाय की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने गाय देने में असमर्थता जताई। फिर वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच कामधेनु गाय के लिए युद्ध हुआ था। ऋषि विश्वामित्र यह वैदिक काल के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनकी तपस्या मेनका ने भंग की थी। इन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की है, जो आज भी चमत्कारिक मंत्र माना जाता है। कामधेनु गाय के लिए विश्वामित्र का युद्ध ऋषि वशिष्ठ से हुआ था। ब्रह्मा जी ने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की थी। ऋषि शौनक इन्होंने एक बड़े गुरुकुल की स्थापना की थी, जिसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। वो संस्कृत, व्याकरण, ऋग्वेद, प्रतिसांख्य, बृहदेवता, चरणव्यूह तथा ऋग्वेद की 6 अनुक्रमणिकाओं के रचयिता ऋषि थे। वो कात्यायन और अस्लायन के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ऋग्वेद की बसकला और शाकला शाखाओं का एकीकरण किया। विष्णु पुराण के अनुसार शौनक ग्रतसमद के पुत्र थे। ऋषि वामदेव इन्होंने संगीत की रचना की थी। यह गौतम ऋषि के पुत्र थे। इन्होंने इंद्र से तत्वज्ञान पर चर्चा की थी। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, तब इन्हें विगत 2 जन्मों का ज्ञान हो गया था। ऐसा उल्लेख किया जाता है कि ऋषि वामदेव सामान्य रूप से माता के गर्भ से पैदा नहीं होना चाहते थे, इसलिए इनका जन्म इनकी माता के पेट को फाड़कर हुआ था। ऋषि अत्रि वैदिक काल के ऋषि थे। ये ब्रह्मा के पुत्र थे। इनकी पत्नी अनसुईया थी। एक बार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनसुईया के आश्रम में गए थे। ऋषि अत्रि वहां पर नहीं थे। अनसुईया ने त्रिदेव को बालक बना दिया था। उन्होंने इंद्र, अग्नि और सत्य अन्य देवताओं को भी भजन लिखने की प्रेरणा दी थी। इनका ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 5वें मंडल को अत्रिमंडला कहा जाता है। ऋषि भारद्वाज चरक संहिता के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र से पाया था। वे ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद वे चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। महर्षि भारद्वाज व्याकरण, आयुर्वेद, संगीत, धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, यत्र सर्वस्व, अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा आदि पर
अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं। वो बृहस्पति के पुत्र थे। इनकी माता का नाम ममता था। इनका जन्म श्री राम के जन्म के पूर्व हुआ था। इन्होंने वेदों के कई मंत्रों की रचना की है। भारद्वाज स्मृति भारद्वाज संगीता की रचना इन्होंने की। ऋषि कंडव वैदिक काल के प्रसिद्ध ऋषि थे। इन्होंने हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भारत का पालन पोषण किया था। सोनभद्र में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कांडव ऋषि की तपस्थली है, जो कंडाकोट नाम से जानी जाती है। पंचमी वाले दिन सप्तऋषि की पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान कर घर की सफाई करनी चाहिए। सुरक्षित स्थान पर हल्दी, कुमकुम, रोली से चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्तऋषि की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करके मंत्र पढ़ना चाहिए। आइए जानते हैं ये सप्तऋषि कौन थे। मनुष्य जब भी अपने वैदिक इतिहास की ओर रुख करता है तो वह पता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों, ज्ञान, अस्त्र शस्त्र, खगोल, ज्योतिष, वास्तुयोग, विज्ञान और भाषा से लेकर व्यवहार तक में ऋषि मुनियों का योगदान रहा है। इसी कारण से प्राचीन काल में ही ऋषि मुनियों को राजाओं से भी ऊपर की पदवी दी गई है। हिंदू धर्म में ईश्वर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सप्तऋषि पृथ्वी पर अच्छे और बुरे का संतुलन बनाए रख सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारे वेदों में तो सप्तऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक कहा गया है। संस्कृत श्लोक के माध्यम से सप्तऋषियों के नामों को उसके बारे में बताया गया है। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, कांडर्षि, श्रुतर्षि और राजर्षि ये 7 ऋषि होते हैं जिन्हें सप्तर्षि की संज्ञा दी गई है। हिंदू धर्म की वैदिक संहिता में तो हमें सप्तऋषियों की संख्या से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है, पर उपनिषद में बखूबी वर्णन मिलता है।